हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी और ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन तो पढ़े, लेकिन अब उनकी स्टेबिलिटी की बात आती है। तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम मतलब समझते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का जो मतलब है वो क्या है? स्टेबिलिटी का जनरल जो सेंस है वो होता है चार्ज खत्म हो जाना। आपने बोला ये क्या लिख दिया, चार्ज खत्म हो जाना? देखो, हम ये बोलते हैं कि चार्ज जो है वो एक तरीके का लोन है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चार्ज जो होता है एक तरीके का लोन है। अब किसी पर्सन के पास जितना कम लोन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर जितना ज्यादा लोन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम ये बोलते हैं कि भैया, जिसके पास जितना कम कर्जा उतना ज्यादा वो स्टेबल। तो हम ये बोलेंगे कि चार्ज खत्म हो जाना ही स्टेबिलिटी होती है। अब आपने बोला यार ठीक है, लेकिन तो क्या करें हम? आपने ये तो बता दिया, अब करो कुछ मत। अब हम आपसे बोलते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स स्टेबिलिटी लेके आते हैं। मतलब मेरा ये कहना है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे अब हम वो देखेंगे। अब भाई, स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में एक किसी एक पर्सन को देखो, तो वो स्टेबल कब है? जब उसके पास लोड लिख दिया मैंने यहाँ पे लोन होना था। ठीक है, ठीक है, लोन की बात कर रहे हैं हम। तो मान लो मैंने लोन लिया, ठीक है। अब लोन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मैंने मान लो 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब लोन तो मैंने ले लिया, लेकिन मैं स्टेबल कैसे होऊंगा जब मैं लोन चुका दूंगा? अब मेरे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस लोन को खत्म करवाने में हेल्प करेंगे? फैक्टर नंबर वन, आपके पास पहले से ही कोई जमीन जायदाद पड़ी हो, वो, या तो आपका कोई दोस्त हो, या तो आप किसी और के पैसों से उस लोन को चुका दो। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये जो फैक्टर हैं ये आपका लोन जो है खत्म करवाएंगे। मतलब आपका जो चार्ज है वो खत्म होना चाहिए, इसी को अपन स्टेबिलिटी बोलेंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो कार्बोकैटायन की किसकी स्टेबिलिटी? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए जो हम फैक्टर्स देखते हैं वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें आते हैं आपके रेजोनेंस। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर होता है अपना, वो कौन सा होता है भाई? दूसरा फैक्टर होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। और तीसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। अब ये कैसे काम करेंगे यहाँ देखो, होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं। आपके पास ये एक कार्बोकैटायन है। अब मैंने बोला आपसे कि इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा। आपने बोला कि देखो सर, इसके पास तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। मैंने बोला यार हाइपर कॉन्जुगेशन लग तो रहा है, लेकिन इसका यूज क्या है? यूज ये है, देखो क्या होता है, अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में ही पढ़ के आए थे कि भाई ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये अपना देंगे बलिदान, तो एक हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा। अब जाएगा तो होगा क्या कि कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका,
और ये देखो भाई आपके पास ये, और फिर फर्दर ये क्या होता है, फर्दर ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है और ये क्या बना देता है, ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम इसको बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे जो एक बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटा और उसने क्या क्रिएट कर दिया, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। देखना ध्यान से, आपको ये दिख रहा होगा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव करके दिख रहा होगा, तो एक कॉन्जुगेट, जैसे ही बॉन्ड टूटता है ना तो एक कॉन्जुगेट सिस्टम का जनरेशन हो जाता है, इस वजह से इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं और फाइनली ये बन जाता है। अब हो क्या रहा है देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब आपका जो चार्ज था, चार्ज किसकी तरह काम कर रहा था, लोन, और लोन को कैसे चुका सकते हो, पॉजिटिव चीज को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें नेगेटिव चीज डाल देंगे, तो हमारा जो चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, रेजोनेंस हुआ, प्लस आई इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट किसको बोलते थे अपन, याद करो तुम लोग, जो लोग डोनर्स होते थे, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। तो अब जो पहले पढ़ा था ना अपन ने, वो आज हमें समझ में आएगा कि इनका कैसे एप्लीकेशन होगा। ये आपको समझ में आया हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कैसे चार्ज खत्म हो रहा है, कैसे चार्ज खत्म हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे 6 लोग बलिदान देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब 6 लोग आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उतना ज्यादा क्या होती है आपकी स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि यहाँ पे 6 लोग हैं, मान लो किसी के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होते तो 9 अल्फा हाइड्रोजन क्या कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते थे। भाई इसके पास तो 6 अल्फा है, मान लो किसी के पास 9 अल्फा है, तो 9 अल्फा जल्दी चार्ज खत्म करेंगे या फिर 6 अल्फा, ऑटोमेटिकली आप दिमाग में ये तो समझ सकते हो ना कि 9 अल्फा जल्दी चार्ज को खत्म करेंगे। तो अल्टीमेटली समझाना ये मैं चाह रहा हूं कि भाई चार्ज की स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी का मतलब होता है वो चार्ज का खत्म हो जाना होता है, और जो भी फैक्टर्स चार्ज खत्म करेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे कि फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब आपने एक फैक्टर तो समझ लिया, ठीक है, कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे काम करता है। दूसरा फैक्टर अगर मैं बात करूं तो मैं पहले छोटा सा फैक्टर लेता हूं जो प्लस आई इफेक्ट का है। प्लस आई इफेक्ट कैसे करेगा, देखो प्लस आई इफेक्ट तो आप लोगों ने पढ़ा ही था पहले भी, कि प्लस आई इफेक्ट में होता क्या है, प्लस आई इफेक्ट कौन होते हैं, इट इज एग्जिबिटेड बाय प्लस आर ग्रुप्स, ठीक है, इट इज एग्जिबिटेड बाय प्लस आर ग्रुप्स। और प्लस आर ग्रुप्स कौन होते हैं, सॉरी प्लस आर नहीं, प्लस आई ग्रुप्स। और प्लस आई ग्रुप्स होते कौन से हैं, प्लस आई ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं। मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि डोनेट से आपको पॉजिटिव सेंस दिखता है, तो आप पॉजिटिव याद रखना। मैंने रेजोनेंस में भी बताया था कि पॉजिटिव में क्या करते हैं, वो रिंग को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से मैं आपसे ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो किस तरीके से करेंगे। अब देखो कौन सा चार्ज खत्म करना था, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हमारे हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए कहीं से नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो हमारा चार्ज खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ये बोलूंगा कि मान लो ये देखो ये CH3 है, ये है C2H5 है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, C2H5 और ये CH3 ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं, दे बोथ आर प्लस आई ग्रुप्स, ठीक है। ये भी कैसा है, प्लस आई ग्रुप है। और प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं भैया, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, यहाँ फेंक देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, किसके पास भेज देंगे, ये इसके पास, तो चार्ज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
इस तरीके से जैसे ही चार्ज खत्म होगा वैसे ही हमें पास स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है, जो जो लोग जो बच्चे समझ गए हैं वो क्या पूछते हैं, देखो सर यहाँ पे भी तो एल्काइल ग्रुप था, ठीक है यहाँ पे भी तो था, तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को हाइपर कॉन्जुगेशन से क्यों समझाया, आपने इंडक्टिव इफेक्ट से क्यों नहीं समझाया? तो मैं आपसे हमेशा ये बोलूंगा कि देखो जो दम होती है ना उसको आप यहाँ पे देखना है। मतलब अगर मेरे पास मेरा एक लोन है, मुझे वो लोन चुकाना है और मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा बोर्ड पे कि भाई ये कौन है, ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये आप लोग हैं, ठीक है, ये आप हो, आपके पास है लोन और आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है प्लॉट का और एक रास्ता है दोस्त का। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला यार एक काम करो तुम प्लॉट बेच दो लोन खत्म हो जाएगा, आपने बोला नहीं हम तो दोस्त से लेंगे, हमारा दोस्त ज्यादा अच्छा है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ समझ रहे होंगे कि जिन जिन का दोस्ती में दिल टूटा होगा, ठीक है, दोस्त से जैसे ही पैसे लोगे तो एक लोन दोस्त की तरफ भी तो क्रिएट हो जाएगा भाई, ठीक है, तो आप प्रेफर क्या करोगे, प्लॉट को, भाई ठीक है चलो चला गया लेकिन अपना लोन तो क्लियर हो गया। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जो पावरफुल चीज है वो कौन है यहाँ पे, वो यहाँ पे है, दिस इज मोर पावरफुल, ये आपको ज्यादा सिक्योरिटी देगी। इसी तरीके से बनाने मत बैठ जाना भाई कॉपी में, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइपर कॉन्जुकेशन ज्यादा अच्छे से चार्ज को खत्म करेगा तो आप क्या बोलोगे, तो हमेशा हाइपर कॉन्जुकेशन को हाइपर कॉन्जुकेशन को प्रेफर किया जाए जब भी आप क्वेश्चन करो। और क्लैश कौन करे, हाइपर कॉन्जुकेशन और प्लस आई इफेक्ट अगर क्लैश कर रहा है तो आप किसको प्रेफर करोगे, आप प्रेफर करोगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यही क्वेश्चंस जो हैं आप क्या हमेशा ये देखना कि मैं हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा पहले प्रेफर करूं एज कंपेयर टू प्लस आई, ठीक है। अब तीसरा जो इफेक्ट था जो हमने, ये दूसरा था, ये सबसे ज्यादा, ये तो मतलब ऐसा है कि आपको कोई फ्री में पैसे दे गया, समझ रहे हो आप। एक तो था कि आप प्लॉट बेच रहे थे, एक तो था दोस्त, अब आपको क्या है ऊपर से ये देखो भगवान ने टपका दिया और आपने कैच कर लिया, ठीक है। ये कहानी सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें ना तो कुछ जा रहा ना कुछ जा रहा, मैं बता ये रहा हूं कि इसकी पावर सबसे ज्यादा है। मतलब जब भी आपको प्लस आर इफेक्ट, मतलब आपको क्या बोलता हूं, ये पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट का सपोर्ट होगा, ये जो सपोर्ट है मोस्ट पावरफुल सपोर्ट, मोस्ट पावरफुल फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी। आई बात समझ में, सबसे ज्यादा पावरफुल है ये। अब ये कैसे पावरफुल है देखो, प्लस आर इफेक्ट कौन शो करते थे, याद करो, प्लस आर इफेक्ट जो है ये प्लस आर ग्रुप्स शो करते थे, और प्लस आर ग्रुप्स कौन होते थे, प्लस आर ग्रुप्स जो होते थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते थे, एक तरीके से डोनेटिंग ग्रुप्स। तो भैया जैसे ही इनने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वैसे ही अपन क्या करेंगे स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगेंगे। दूसरी बात मैं ये भी बोलता हूं कि आपको जब भी प्लस आर इफेक्ट दिखे तो आप क्या करो, इस चीज को फॉलो करना, किस चीज को, प्लस आर की लिस्ट को। ये जो थी प्लस आर की लिस्ट थी, याद करो, NH2 OH OR R, OR R के बीच में दरार, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बेंजीन, इनको कुछ लोग बेंजी बोलते हैं, भेंजी, भेंजी नहीं है ये, हेलोजन, बेंजीन,
ठीक है, तो इस लिस्ट को भी आप फॉलो करना, जो इसमें पहले आएगा वो उतना तगड़ा सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब इस तरीके से अपन क्या करते हैं, तीनों फैक्टर्स अपन ने देखे कि किस तरीके से अपन को अल्टीमेटली कौन काम आएगा, जो डोनर्स होंगे। डोनर्स क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को लेके आएंगे। उसके बाद अपन ने 3 फैक्टर देखे, रेजोनेंस में कौन सा वाला, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इफेक्ट्स जो हैं उनका, अपने जो जितने भी इफेक्ट्स अपन ने पढ़े उनका स्टेबिलिटी में क्या रोल है हमने वो देख लिया। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस इनके थ्रू कैसे सॉल्व होते हैं। आपको जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया वैसे ही आप पूरे परफेक्ट आप रेडी हो जाओगे कि आप स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की चेक कर लोगे, किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लोगे। तो ये जो 3 इफेक्ट्स थे मैंने आपको पढ़ा दिए। और गाइज, ये जो कंटेंट रहता है ये हम लोग को बहुत मेहनत लगती है निकालने में, क्योंकि ये कहीं किताबों में नहीं लिखा। आप मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से बुक्स में नहीं लिखा होगा ये जो है ना, कि भाई देखो जब भी स्टेबिलिटी लानी है, या स्टेबिलिटी का ये जो मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई लोन चुकाओ लोन, तो ये चीज़ें किताबों में नहीं लिखी होती, ये हम लोग खुद अपने दिमाग से बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है बच्चे को समझ में किस तरीके से आएगा। तो इस तरीके की मेहनत को आप बिल्कुल, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अप्रिशिएट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरीके की वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट।